हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्कशॉप। तो आज हम सुपर एक्साइटिंग और इनक्रेडिबली यूजफुल टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मोटर का रेस्टोरेशन, कैलकुलेशन और उसका रीवाइंडिंग कैसे करना है। तो आप गूगल पर वाइंडिंग के कैलकुलेशन को फॉर्मूले को बार बार सर्च करके आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप इससे परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आपको गूगल पर सर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहिए आप एक इंजीनियर हो या DIY एंथुसिस्ट हो या मोटर के बारे में आप क्यूरियस हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मैं इजी टू फॉलो स्टेप में एक्सप्लोर करूँगा। तो ये मोटर रिपेयर करने के पहले हालत इसका पूरा ख़राब था, जो हाथों से घुमाने पर भी मोटर का साथ घूमता नहीं था। तो ये मोटर रिपेयर करने के बाद अच्छी तरह से चल रहा है और वर्किंग कंडीशन में आ गए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप न सिर्फ ये पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे, बल्कि अपने मोटर को खुद से रिस्टोर या रिवाइंड कर पाएंगे। सोच के देखिए आपका कितना पैसा बच सकता है और कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा खुद की बनाने से। तो लेट्स गेट टू इट। तो चलिए मोटर के रेस्टोरेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करते हैं, लेट्स डाइव इन। रेस्टोरेशन से आपकी मोटर की लॉन्गेविटी और एफिशिएंसी इंश्योर होता है। इसमें मोटर के डैमेज पार्ट को रिप्लेस करके नई तरह से सेटअप करना पड़ता है। तो मैं प्लाई की मदद से मोटर के आर्मेचर को निकाल रहा हूँ। तो आर्मेचर का हालत देखिए, पूरा ख़राब हो चुका है जंग लग के, और इसका कूलिंग फैन का भी स्वाहा हो गया है। तो मोटर पर जंग लगने की वजह से ये मोटर चल नहीं रहा था, इसीलिए इसको निकाल कर सारे जो जंग है इसको साफ करना पड़ेगा। तो साफ करने से पहले हमें मैग्नेट के पिन को निकाल लेना पड़ेगा प्लायर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से। मैंने मैग्नेट को निकाल लिया है। मोटर पर लगे हुए पूरे गंदगी को ब्रश के जरिए साफ कर लेना पड़ेगा। इस तरीके से पूरी तरीके से साफ होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह, कहीं पर भी जंग का नामो निशान रहना नहीं चाहिए। तो समझ गए, ग्रेट। तो चलिए हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टिक अराउंड, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में एक प्रो टिप शेयर करने जा रहा हूँ जो मोटर पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी बना देगा। तो आप मोटर कैलकुलेशन के डाउट ले सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये इतना मुश्किल भी नहीं है आप जितना सोचते हैं। तो मैं वोल्टेज, करंट, स्पीड, टॉर्क और टर्न को कवर करने वाला। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट कैसे निकालना है, मैकेनिकल आउटपुट कैसे निकालते हैं, मोटर के स्पीड के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मोटर के टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो बेसिक फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपनी मोटर के एसेंशियल पैरामीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट को हम इस फॉर्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे मोटर का इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। मैकेनिकल आउटपुट निकालने का फॉर्मूला ये है। स्पीड और टॉर्क निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले बहुत ही अहमियत रखता है, इसीलिए इन दोनों फॉर्मूले को नोटबुक में नोट कर लेना। स्क्रीन पर जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये मेरे रिस्टोरेशन किए हुए मोटर का मैकेनिकल पावर आउटपुट है। तो एक मोटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका स्पीड और टॉर्क। तो इसीलिए हमें मोटर का स्पीड का कैलकुलेशन और टॉर्क का कैलकुलेशन दोनों अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये रहा स्पीड का कैलकुलेशन, अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो इस छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूले को ही लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला, जिसके ज़रिए आप मोटर का टॉर्क कितना है वो निकाल सकते हैं।
तो ये रहा वो पोर्ट्रेट जिसका मैंने प्रॉमिस किया था। तो एक डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करके क्विकली रेजिस्टेंस को मेजर करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इट्स ए गेम चेंजर टेक्निक। तो अब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गए हैं। इट्स टाइम फॉर मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, रीवाइंडिंग द मोटर। ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने सारे मेहनत को एक साथ आते हुए देखेंगे। मोटर रिवाइंडिंग आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट विद द राइट गाइडेंस ये टोटली डबल है। तो चलिए अपने हाथ को कंधे करते हैं। तो आर्मेचर पर लगे हुए इस खराब कूलिंग फैन को निकाल लेना है इस तरीके से। तो कोमोडेटर पर लगे हुए इस 500 पिन को एक एक करके सीधा कर लेना है इस तरीके से। आर्मेचर पर लगे हुए सारे वायर को इस तरीके से खाली कर देना है। आर्मेचर पर वाइंडिंग करने के लिए आप इस तरीके का 18 या 20 नंबर का वायर ले सकते हैं। जितना आप मोटा वायर लेंगे उतना ही मोटर का टॉर्क बढ़ेगा और उसका स्पीड कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्पीड और टॉर्क का कैलकुलेशन फॉर्मूला दिया है। आप अपने मन से स्पीड और टॉर्क को कैलकुलेशन करके मोटर के आर्मेचर को रीवाइंडिंग कर पाए। मैंने स्क्रीन पर आपको जैसे दिखाया है उसी तरीके से बीच में एक स्लॉट खाली रखकर इसी तरीके से वाइंडिंग करना है। तो एक एक करके 500 स्लॉट को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो आर्मेचर पर वाइंडिंग करने के बाद आप मल्टीमीटर से चेक कर लेना है कोई कॉइल के आर्मेचर पर शॉर्ट है कि नहीं, अच्छी तरह से देख लेना है। अगर किसी भी वाइंडिंग पर शॉर्ट सर्किट है तो आपको फिर से रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो कोमोडेटर पर लगे हुए इस 500 पिनों को प्लायर की मदद से अच्छी तरह से दबा देना है इस तरीके से। तो आर्मेचर का रिवाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद दोनों मैग्नेटों को अच्छी तरीके से पहले की तरह लगा लेना है। दोनों मैग्नेटों को अपनी अपनी जगह बिठा कर रखने के लिए स्पिन को टाइट से लगा देना है जिससे दोनों मैग्नेट बिल्कुल भी ना हिले। मैंने इस आर्मेचर पर मुश्किल से 12 टर्न लगाया है। इसकी वजह से बाहर निकले हुए वायर को मैं अंदर बिठा रहा हूँ। आर्मेचर को मैंने मोटर पर बिठा के देख लिया कोई वायर टास है कि नहीं। तो चेक करने के बाद सुपर ग्लू की मदद से सभी वायर को अच्छी तरीके से ग्लू लगा देना है जिससे कोई भी वायर मोटर रनिंग होने के वक्त इधर उधर टास ना हो। तो ग्लू को सूखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो मोटर के केस को आप अपने हाथ में ले लेना है और आर्मेचर को उस पर अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो मोटर के एंड कैप को मोटर के केस के साथ अच्छी तरीके से बिठा लेना है। तो ये लो, ये एक फ्रेशली रीरन मोटर रेडी। बट वेट, देयर्स मोर। तो अब आपकी बारी है। तो अपने घर में पड़ी हुई ऐसी पुरानी मोटर को उठाइए और इसको एक नया लाइफ दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप फ्यूचर के वीडियो के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप दे सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मैं मिलता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। अरे मैं तो मोटर का टेस्टिंग दिखाना भूल ही गया। तो ये है मेरे बनाए हुए मोटर का स्पीड और टॉर्क कितनी जोर से घूम रहा है आप देख रहे हैं। तो ये मोटर फिर से काम करने के लिए रेडी हो गया है।